हेलो गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। दिस इज अखिलेश कुमार, आपके बीच में हाजिर हैं। आज मैथ का एक बेस्ट चैप्टर आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं, जो कि सर्किल से संबंधित है। तो सर्किल में बेसिक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर हम उस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। ध्यान रखिए, यहाँ से यूपी टेट, सी टेट और यूपी सुपर टेट के लिए यह क्लास सबसे बेटर साबित होने वाली है। साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब न करें, सब्सक्राइब कर लें तथा इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है सर्किल के विषय में। तो सर्किल से बनने वाले जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं, यहाँ से हम बेसिक समझ लेंगे। बाकी इसका दूसरा क्लास आपके सामने हम लेकर आएंगे, जो कि न्यूमेरिकल से संबंधित होगा। यहाँ पर न्यूमेरिकल नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे। न्यूमेरिकल के लिए दूसरा क्लास आपका लेकर आएंगे। तो फिगर से यानी वृत्त सर्किल से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ पर हम क्लियर उसको कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला कॉन्सेप्ट बनेगा वृत्त। वृत्त यानी सर्कल। सर्कल कहते किसे, सबसे बड़ी परिभाषा। तो वृत्त तो सब जान रहे हैं, गोलक गोले आकृति वृत्त है। तो वृत्त किसमें है? 2D में आता है। एक 2D होता है, एक 3D। 2D मतलब 2D से यहाँ संबंधित है 2 डायमेंशन, 2 बीमा, जिसमें सिर्फ 2 बीमा होती है। तो यही उसी में आता है। एक लंबाई एक चौड़ाई जैसे हो गया, इस प्रकार से 2 बीमा होती है। तो वृत्त कहते किसे हैं, सबसे बड़ी मतलब ये होगा। वृत्त कहते कितने, जैसे मान लीजिए ये एक लंबाई का मतलब इसकी कोई एक लंबाई होगी। यहां से इसको शुरू करते हैं, किसी एक बिंदु से शुरू करेंगे और उस बिंदु के परितः उसको पूरा घुमा देंगे। उस बिंदु के परितः पूरा घुमा देंगे, इससे जो आकृति बनेगी उसी को हम कहते हैं वृत्त। अब वृत्त से बनने वाले क्वेश्चन क्या है, या वृत्त से बनने वाले कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें समझते हैं। जैसे वृत्त की जीवा क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, या वृत्त के मतलब लघु खंड क्या होता है, दीर्घ खंड क्या होता है, लघु चाप क्या होता है, दीर्घ चाप क्या होता है, इन सब के विषय में समझेंगे। तो जितना हो सकेगा इस वीडियो में समझेंगे, नहीं तो इसके लिए दूसरा क्लास आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब आपने फिगर में जैसा देखा, हमने वृत्त की परिभाषा लिखा है, बिंदुओं का एक केंद्र से गोलाकार समूह। यानी बिंदु का एक केंद्र ही तो बन रहा है, मतलब एक केंद्र से बिंदुओं का समूह उस परिपथ के चारों तरफ घूम रहा है ना, वही क्या है, वृत्त है। इसके बाद दूसरे फिगर में हम आपको दिखाने का प्रयास किया है। एक यहां से यहां तक पूरी खींची गई है, एक लाइन खींची गई है, एक लाइन खींची गई, इसको हम इंडिकेट किए हैं यहाँ डी से। किसको डी से इंडिकेट किए हैं? डी मतलब बताया डायमीटर होता है। डी मतलब डायमीटर, जिसको हम व्यास कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? व्यास। ये क्लास उनके लिए बिल्कुल एकदम अच्छी होने वाली है, जिसको जीरो से समझना है, जीरो से एकदम समझना। तो डी है, पूरी एक रेखा खींची गई, व्यास। यह व्यास जो है, पूछेगा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास। क्या होती है? व्यास। ध्यान रखिए, अभी अन्य प्रॉपर्टी के विषय में आपको बताएंगे। व्यास है, जो व्यास होती है वो कितने त्रिज्याओं के बराबर होती है। व्यास कितने त्रिज्याओं के बराबर होती है? तो व्यास कुल मिलाकर 2 त्रिज्याओं के बराबर होती है। यानी आप देखेंगे यहां से हमने एक आर से इंडिकेट किया, दूसरे आर से इंडिकेट किया। ये क्या है? रेडियस है। क्या है? रेडियस यानी त्रिज्या है। यानी व्यास 2 त्रिज्याओं के बराबर होता है। इस चित्र को माध्यम समझाने का प्रयास किए। अब इस चित्र के आप विषय में लेकर आते हैं तीसरे चित्र। तीसरे चित्र में क्या बना गया है? आपका स्पर्श रेखा। क्या नाम दिया है? स्पर्श रेखा। दरअसल स्पर्श रेखा है, कहते किसे है? यानी कह रहा है कि जैसे कोई रेखा वृत्त के किसी बिंदु से, यानी जिस बिंदु से स्पर्श करते हुए जाती है, उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। यानी वृत्त के जिस बिंदु से स्पर्श करते हुए जाती है, उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन बनेगा, स्पर्श रेखा से वृत्त की केंद्र पर, स्पर्श रेखा से वृत्त की केंद्र पर बना कोण किस प्रकार का होता है? अधिक कोण, ऋज कोण या समकोण? तो आपको ध्यान रखना, यहां पर जो कोण बनेगा यह लंबा मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा। कहां से बनेगा? 90 डिग्री कोण बनेगा। ध्यान रखिए, प्रमेय से भी क्वेश्चन बनेगा। ये प्रॉपर्टी बता दिए। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी, अगला लिखा है छेदक रेखा। पूछेगा छेदक रेखा कहते किसे हैं? यानी सिंपल सी मतलब है वृत्त के एक भाग से कोई स्पर्श एक भाग से शुरू की और दूसरे छोर से निकल जाए। यानी एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु से पार करके आगे निकल जाए,
इसे क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं, स्पर्श, सॉरी, छेदक रेखा। इसी क्या कहते हैं, देखो ये छेदते हुए जा रही ना, छेदक रेखा कहते हैं। ध्यान रखें। अब नेक्स्ट चित्र के विषय में बताते हैं, अगले चित्र के विषय में बताते हैं। अगला चित्र क्या दिया है, यहाँ दीर्घ त्रिज्यखंड दिया और लघु त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड क्या है, लघु त्रिज्यखंड क्या है, यानी त्रिज्याओं द्वारा, मतलब दो त्रिज्याओं द्वारा यदि एक वृत्त को बांटा जा रहा है, यानी एक रेडियस है एक रेडियस है, बांटा जा रहा है ना, तो जो उसके बीच के भाग हैं, यानी इस भाग को क्या कहते हैं, लघु त्रिज्यखंड। क्या बनेगा, लघु त्रिज्यखंड। और जो ऊपर बच जा रहा है उसे क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। एक लघु त्रिज्यखंड होता है, एक दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। तो लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड दोनों का भी हम फार्मूला आपको बताएंगे। ध्यान रखें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम एक आर्क, यानी एक कहते हैं चाप लगाते हैं, जैसे कहते हैं भैया इतने का चाप, इतने सेंटीमीटर का चाप खींचा, यानी जैसे एक यहाँ चाप, जैसे यहाँ ऐसे चाप बन गया, तो पूछेगा लघु चाप एक होता है, एक दीर्घ चाप होता है। यानी ये लंबाई क्या है, लघु चाप है, और ये लंबाई वाला दीर्घ चाप है। ध्यान रखें, एक लघु चाप होता है, एक दीर्घ चाप होता है। दोनों समझ लीजिए एकदम अच्छे से। क्वेश्चन आपके बेसिक से बनाएगा, सीटेट में 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ध्यान रखिए। इसके बाद आते हैं, अगला समझते हैं दीर्घ, यहाँ दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। ध्यान रखिए, सिंपल सी बात है। एक चीज आप नोट करके चाहे लिख सकते हैं, जो वृत्त की जीवा होती है, वृत्त की जीवा होती है और वृत्त को समान भागों में बांटती है, वृत्त को दो समान भागों में बांट देती है। लेकिन जीवा के अलावा ऊपर उसके बाद कोई भी जीवा खींची जाएगी, वो वृत्त को दो खंडों में भागेगी, जिसमें एक खंड होगा लघु वृत्तखंड होगा, और दूसरा एक लघु वृत्तखंड होगा, दूसरा दीर्घ वृत्तखंड। लघु मतलब छोटा, यानी यह वृत्त का छोटा खंड है और ये वृत्त का बड़ा खंड है। यही मतलब क्या है, लघु वृत्तखंड है, और आपका एक दीर्घ वृत्तखंड है। ध्यान रखिए, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। ध्यान रखिए, पूछेगा दोनों में क्षेत्रफल किसका सर्वाधिक होता है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल सर्वाधिक होता है और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कम होता है। ध्यान रखिए, ये जीवा द्वारा मतलब अगर पूछेगा वृत्त के सबसे बड़ी जीवा के अलावा किसी जीवा द्वारा त्रिभुज विभाजित होता है दो बराबर भागों में, असमान भागों में, या उसी में से ऑप्शन बन जाएगा तो असमान भागों में, बराबर भागों में विभाजित नहीं होती है, लेकिन वृत्त का व्यास जो होती है वो बराबर भागों में डिवाइड करती है। ध्यान रखिए। आगे समझते हैं अर्धवृत्त क्या होता है। अर्धवृत्त यानी किसी वृत्त को आधे पर से आप काट दीजिए, उसे अर्धवृत्त कहते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो ध्यान रखें, कुछ अन्य तथ्यों के विषय में बता रहे हैं। जैसे यहाँ बताए थे, डी मतलब क्या होता है डायमीटर, आर बराबर रेडियस व्यास, और पाई का मान या तो 22/7 दिया रहेगा या तो 3.14 दिया रहेगा। ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला कुछ समझेंगे वृत्त के गुणधर्मों के विषय में। वृत्त के कुछ गुणधर्म, यहां से 100% क्वेश्चन आने वाले हैं। इस पॉइंट को एकदम हाईलाइट नोट कर लीजिए। कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या वृत्त के परिधि पर स्थित बिंदु तथा केंद्र के बीच की दूरी होती है। यानी सिंपल से कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जैसे मान लीजिए सिंपल सी, यह वृत्त की एक त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है। अब यही कह रहा है वृत्त की त्रिज्या वृत्त के परिधि पर स्थित बिंदु तथा केंद्र के बीच की दूरी, यानी परिधि पर स्थित एक बिंदु यह है और केंद्र के बीच की दूरी, यानी यही कह रहा है कि इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। इसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस। ध्यान रखिए, ये पॉइंट पूछेगा आपको, नहीं कुछ करेगा तो निम्नलिखित में कथनों में कौन सा सही, इस तरह से क्वेश्चन बना देगा। आगे बढ़ते हैं, पहला पॉइंट कंफर्म हुआ, दूसरा पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखेगा, वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। अभी आप इसी चित्र में हमको बता चुके हैं, वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, यानी d बराबर 2r, d 2r के बराबर है। यहाँ देखा ये d है, पूरी लंबाई d है, और इसको 2 बराबर भागा 1r 2r, यानी d बराबर कितने बराबर, 2r के बराबर। ये भी कंफर्म होगा आपका। तीसरा फैक्ट देखते हैं। तीसरा क्या दिया, वृत्त का व्यास। क्या दिया है, वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। अभी इसके विषय में बता चुके हैं। वृत्त का जो व्यास होता है, हमने अभी आपको दिखाया, वृत्त का ये व्यास होता है, वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, इधर 2 बराबर भागों में बांट रहा है व्यास। अगला पॉइंट देखते हैं, ये भी कंफर्म हुआ। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा अभी बताए व्यास होती है। ये भी क्वेश्चन बता चुके हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। आगे ध्यान देते हैं, वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 होता है। वृत्त के बताए व्यास द्वारा, यानी मान लीजिए ये व्यास है, अगर इसको मान ले हम व्यास है, तो इसके द्वारा परिधि पर बना कोण कितना बना, अभी हमको बताया समकोण होता है,
ध्यान रखिए, इससे प्रॉपर्टी में क्वेश्चन बनेगा, कल इसके लिए क्वेश्चन में हम कुछ लिख कर कराएंगे। तो ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला कहा वृत्त के अंदर असंख्य त्रिज्याएं खींची जा सकती है। ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछेगा वृत्त के अंदर एक सीमित त्रिज्या खींची जा, असीमित त्रिज्या खींची जा सकती है, या 5 या 10 त्रिज्याएं खींची जा सकती है। तो आपको उत्तर देना है वृत्त के अंदर असंख्य त्रिज्याएं खींची जा सकती है, क्योंकि आपको पता है किसी एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ एक बिंदु लेंगे, यहां से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है समान त्रिज्या वाले वृत्त सर्वांगसम होते हैं। यानी तो अगर दो वृत्त दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए ए वृत्त है, ए वृत्त हो गया, 2 वृत्त हो गया, अगर इसकी जैसे मान लीजिए इसकी रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर है और इसकी भी रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये त्रिभुज कैसे होंगे? तो सर्वांगसम होंगे। कैसे होंगे? सर्वांगसम। आगे बढ़ते हैं। अगला ध्यान रखिए, आगे दिया है त्रिज्या हमेशा बिंदु के लंबवत होती है। त्रिज्या हमेशा बिंदु के लंबवत होती है जहां वृत्त को छूती है। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, कहा त्रिज्या हमेशा लंबवत होती है जहां बिंदु को छूती है। यही क्वेश्चन कर रहा है, त्रिज्या जहां बिंदु को छू रही है, लंबवत का मतलब समकोण, लंबवत मतलब समकोण। यहाँ पर समकोण बन रहा है, आपको बताए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी लंबवत होती है। ध्यान रखिए, अगला कर रहा है जीवा एक रेखाखंड है जिसके अंत बिंदु वृत्त की सीमा पर स्थित होते हैं। जीवा एक रेखाखंड है जिसके अंत बिंदु वृत्त की सीमा पर स्थित होते हैं। ध्यान रखिए, सही कह रहा है कि जीवा एक क्या है? जीवा कह रहा है कि जैसे इसके एक अंत सीमा यहां है, अंत सीमा यहां है, यानी यहां से यहां तक मिलकर क्या किसका निर्माण कर रही है? जीवा का निर्माण कर रही है। यही कह रहा है कि जीवा एक रेखा है जिसके अंत बिंदु सीमा पर मिल रहे हैं। यह एक रेखा तो है, अंत बिंदु यहां मिल रहे हैं, यहां मिल रहे हैं, यानी और जीव बनाएंगे तो यहां मिलेंगे, यहां मिलेंगे, और जीव बनाएंगे यहां मिलेंगे तो यहां मिलेंगे, इस तरीके से मिलेंगे। ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, एक चाप के अंतिम बिंदुओं को केंद्र से मिलाने पर एक त्रिज्य खंड बनता है। एक चाप पर एक त्रिज्य खंड बनता है। त्रिज्य खंड अभी बताया आपको, त्रिज्य खंड क्या होता है? यही बताया था, त्रिज्य खंड मतलब यहां से यहां तक एक लघु त्रिज्य खंड, एक दीर्घ त्रिज्य खंड। ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं। यानी एक ये चाप हुआ, एक ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कुछ अन्य सूत्रों को भी समझा लीजिए जहां से आपको फैक्ट में जरूरत पड़ेगी और इसका उपयोग करना भी पड़ेगा। ध्यान रखिए, कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब पूछेगा वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। यानी क्या दिया? 2 पाई आर। यानी ये पूरा परिधि मतलब ऊपर बाहरी माप क्या होती है? 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं। वृत्त का व्यास क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या का 2 गुना होता है। अभी हम यहाँ पर बता ही दिए, वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि 2 सकेंद्रीय वृत्त के बीच की दूरी, यानी 2 वृत्त दिया गया है, यानी जैसे मान लीजिए ए वृत्त, 2 वृत्त दिया है, दोनों बीच के वृत्तों की दूरी अगर पूछेगा तो उससे कैसे निकालेंगे? तो पाई कोष्टक में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ध्यान रखिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त बताए थे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यानी पूरा जो पाई आर स्क्वायर होता है उसको 2 भागों में बांट दीजिए, बटे 2, पाई आर स्क्वायर बटे 2, यानी क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आगे देखते हैं, लघुखंड का क्षेत्रफल। लघुखंड बताए थे, एक दीर्घ खंड बताए थे। तो लघुखंड क्या होता है? लघुखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई थीटा बटे 160 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस क्या दिया है? 1/2 साइन स्क्वायर थीटा, 1/2 साइन स्क्वायर थीटा। अगला देखते हैं, लघुखंड का क्षेत्रफल। लघुखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, नोट कर लीजिए, ना पता हो तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा टेढ़ा है लेकिन आपके लिए बहुत कम होगा, ये बड़े लेवल के एग्जामों में आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे वैसे नोट कर लेंगे तो याद रहेगा, हो सकता है टफ बन जाए। अगला देखते हैं, अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप क्या पूछेगा? 3 पाई आर। क्या होता है? 3 पाई आर। ध्यान रखिए, आगे देखते हैं, वृत्त के त्रिज्य खंड की लंबाई। वृत्त के त्रिज्य खंड की लंबाई क्या होती है? त्रिज्य खंड की लंबाई के लिए आपसे पूछेगा पाई आर थीटा अपान कितना होता है? 180।
पाई आर थीटा पान 180। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपान 360, यानी क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा पान 360 क्या बन जाएगा, लघु त्रिज्य खंड की लंबाई। ध्यान रखें। इसके बाद एक क्वेश्चन और भी आपसे बन सकता है कि किसी वृत्त द्वारा वृत्त द्वारा जैसे कोई दूरी दिया तो उसमें चक्करों की संख्या आपसे पूछ सकता है। जैसे कोई दूरी दिया है यानी परिमाप दिया है, यानी परिमाप दे दिया है और पूछता है कि जैसे इतनी त्रिज्या की लंबाई है, तो उस परिमाप को मतलब उसको लगाने में कितना चक्कर लगाया होगा। यानी कुल मिलाकर जैसे 10 किलोमीटर दिया, कोई दूरी 10,000 किलोमीटर दिया है, 10,000 किलोमीटर दिया। यहाँ पर आप एक रेडियस दे देगा, पूछ लेगा लगभग कुल कितना चक्कर लगेगा। ध्यान रखें। तो इसके लिए क्या करना है, तो चक्करों की संख्या के लिए एक फार्मूला आप लिख सकते हैं। चक्करों की संख्या बराबर लिख सकते हैं कुल दूरी बटे परिधि। ध्यान रखिए, आपसे जो भी क्वेश्चन जैसा मैटर देगा उसी हिसाब से ध्यान रखें, कुल दूरी बटे परिधि चक्करों की संख्या। ध्यान रखिए। इसके बाद अगर कुल दूरी पूछे तो चक्करों की संख्या गुणे परिधि कर देंगे। अगर परिधि पूछे या इसमें से क्या दिया हो, कुल दूरी बटे चक्करों की संख्या, जैसा मैटर दिया हो उसी हिसाब से हम बना लेंगे। तो कल इससे बनने वाले कुछ क्वेश्चन भी आपके सामने लेकर आएंगे। तो वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।